देखिए भाई, जो अब हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर मेरा ये एक कैपिटल एम मास जो रखा है, अगर मैं यहाँ पे एक यूनिट मास प्लेस कर दूँ तो इसका जो फोर्स है, ठीक है, वो इसकी इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को इतना एक्सट्रीम डिस्टर्ब नहीं करेगा या फिर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो हमारा कैपिटल एम वाला मास बना रही है। ठीक है, तो अब देखो, इसको इंटेंसिटी होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वाले जो ये मैंने ई के ऊपर साइन लगाया है, इससे आप लोग समझ गए होगी ये कौन सी वो है क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। अब हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे फोर्स लिख रखा है, फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी उसमें है, और मतलब क्या बोलते हैं, इसके बिहाफ पे अगर हम देख रहे हैं तो तब भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर हम इंटेंसिटी निकालें ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ बॉडी, ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एक मास m, ठीक है, जो जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस r है। ठीक है, हमने अब एक स्मॉल पॉइंट मास प्लेस किया p, ठीक है, जो कि एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है मास स्मॉल m का। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है r। ठीक है, अब देखो, ये एक ना टेस्ट मास होता है। टेस्ट मास क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट नहीं होगा। अब जैसे हमारे टीचर्स हमारा टेस्ट लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स का इफेक्ट होता है ज़्यादा, वो टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि हाँ ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसमें टीचर का तो रोल नहीं होता टेस्ट के टाइम पे, है ना, तो ये एक टेस्ट चार्ज की तरह परफॉर्म करता है कि मतलब ये दूसरी बॉडी का टेस्ट ले रहा है कि कितनी एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसमें भी सेम केस है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय में मास। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम कैसी होगी, फोर्स। ठीक है, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि फोर्स हमारा क्या होता है, जी एम एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, एफ बाय एम है, तो सिर्फ ये वाला मास कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, जी एम बाय एम में आर स्क्वायर। अब देखो, आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी जीरो हो सकती है, देखो वैसे तो अगर हम जितनी रेडियस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। और ज़ीरो कब होगी, जब हमारी जो ये पॉइंट मास है ये इन्फिनिटी पे रखा जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम हमारा जो टेस्ट चार्ज है या फिर टेस्ट मास है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो कुछ एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस करेगा ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल दूँ तो वो भी तो फोर्स बाय मास होती है। तो अगर हम दोनों, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बराबर है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द इंटेंसिटी of gravitational field at any point is equal to the free acceleration. what फ्री एक्सेलरेशन मैंने किसको बोला, जो आपका पॉइंट मास है वो फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट मास व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, अगर हम उसको उस पॉइंट पे प्लेस करें तो वो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इंटेंसिटी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूँ, तो देखो क्या होगा, ये मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये मेरी अर्थ है। ठीक है, ये आर है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये मास एम की है। अब मैंने इसके पास क्या रखा,
एक पॉइंट मास रख दिया, क्या रख दिया, एक पॉइंट मास m रख दिया, जो p है, ठीक है। अब ये भी कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। तो इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, r ही है। अब देखो जो हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो फिर से F/m होगा, राइट। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगी कि इंटेंसिटी मेरे किसके बराबर हो गई, Gm/m/r²। अब ये देखो, ये फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा था कहीं, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब हमारी एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाती है, जब हमारी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है पॉइंट, वो किसके इक्वल होगी, Gm/r²। वो किसके इक्वल होती है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट p, ठीक है। हेंस जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ऑफ अर्थ किसी पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, Gm/r², जो कि स्मॉल g के इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस देख लो भाई, क्या चीज़ होती है। यूनिट्स अगर हम देखें तो ई जो है हमारा किसकी इक्वल है, फोर्स बाय में मास। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मास की केजी। तो क्या हो गई, न्यूटन केजी इनवर्स हो गया, ठीक है। अब देख लो, नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक चीज, डायमेंशंस। डायमेंशंस फोर्स के क्या होते हैं, फोर्स के होते हैं हमारे ML/T-2, ठीक है, बाय में m। तो m से m कट गया, क्या बचा, LT-2, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लो भाई, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब देखो कोई भी दो बॉडीज अगर मैं एक दूसरे के पास रख रही हूँ, ठीक है, तो वो इंटरैक्ट करेंगी किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इसकी वजह से क्या प्रोसेस होगा, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब जो डिस्टेंस है दो बॉडीज के बीच में चेंज होता है तो वर्क होता है उनके अगेंस्ट, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स, मतलब जो फोर्स वो लगा रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लगा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं एक बॉडी की पोजीशन चेंज कर रही हूँ या किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज कर रही हूँ दोनों में से, तो क्या हो रहा है उस टाइम पे, मेरी ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा साथ साथ, ठीक है। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, देखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, it is the energy, it is the energy possessed by the रुको, एनर्जी पोजेस्ड बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एसोसिएटेड, जो कि एसोसिएटेड है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ऑफ अनदर बॉडी। इतना क्लियर हुआ। और वो कैसे मेजर किया जाता है, एंड it is measured by the amount of work done in bringing the point mass from infinity to a given point in gravitational field, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ होगा अभी। अब इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं एक बार। एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, देखो एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये मेरी बॉडी है, इसको मैं अर्थ ही मान लेती हूँ, ठीक है, ये क्या है, ओ पॉइंट है, अंडरस्टूड। अब इसका मास क्या है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म स्क्वायर है ना, तो इसका मास हम मान लेते हैं कि m है, ओके, और रेडियस क्या है, r है एज यूजुअल, या तो फिर आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, रुको, रेडियस, अब डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हो रेडियस, ये r रेडियस है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ले लो रेडियस। अब हम क्या करेंगे, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बॉडी की जहाँ पे आपका मास m लोकेटेड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लोकेटेड है, ये मेरा मास m है, p पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक है, और जो ओ पी का डिस्टेंस है ना प्रॉपर, वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो स्मॉल आर है, ठीक है। अब हम कोई इंस्टेंट है बॉडी ए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ए है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो मेरा ओ से है वो x है, अंडरस्टूड। अब मैंने क्या किया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बॉडी ए का वो निकालती हूँ, तो F किसके इक्वल होगा, GMM बाय में x स्क्वायर, है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हुआ है ना, किसी बॉडी को मूव करने में, तो हम एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट स्मॉल डिस्टेंस क्या, ए बी जो है स्मॉल डिस्टेंस dx मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बी मान लिया और इन दोनों का डिस्टेंस dx मान लेती हूँ। अब मैं सपोज करती हूँ जो डी डब्ल्यू है वो एफ डी एक्स के इक्वल होता है, वर्क डन वाले चैप्टर में पढ़ा था ये हमने, तो वर्क डन फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है GMM बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, है ना। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है बॉडी का फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब एक्स मेरा 0 इन्फिनिटी है टू पॉइंट P जो कि x r के इक्वल है, ठीक है। अब देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी एज यूजुअल, वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन किया तो W आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे जाना है, तो GMM बाय में x स्क्वायर dx। अब मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा GMM है ये मेरी कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी और r रख देते हैं और x -2 कर देते हैं, ठीक है, इनटू में dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन 1 बाय में -1/x आएगा और r से इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ओके, यहाँ पे भी आ रहेगा। तो इधर से मुझे क्या पता चला कि जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो -MM r होगी, ठीक है। और अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो देखो द वर्क डन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है, ऑफ बॉडी of mass m located and distance r, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, COE से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, तो U मेरा किसके इक्वल होगा, -GMM बाय में r, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव साइन है, अब आप ये सोचो कि नेगेटिव कहाँ से आ गया इसमें, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किस वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी, मतलब वो आपकी जो बॉडी है, जैसे मैं सपोज करती हूँ ये मेरी बॉडी है, ये ऊपर जाना चाह रही है, अगर मैं इसको नीचे खींच के ला रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है ना, मतलब अपोजिट कर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए माइनस होगा। अब जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है, और 0 हो जाएगी
कब? जब मेरा डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखूं, अभी हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है at a point is the potential energy associated with the unit mass due to position in gravitational field of another body, ठीक है, मतलब किसी और बॉडी से एसोसिएटेड है ये। the potential energy associated with the unit mass due to its position, ठीक है, in the gravitational field, ठीक है, of another body। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से डिफाइन करेंगे, और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हमने किससे डिफाइन किया है? U से, ठीक है। तो वर्क डन बाय मास होता है ये। तो अब देखो, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो आपकी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जूल, है ना। यूनिट क्या होती है? जूल। ये होगी जूल, ये होगी केजी, तो यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी, ठीक है। और इसकी वो क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला m0L2T-2, ठीक है। अब इसके लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। जब वो कर लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया, तो इसके लिए भी करेंगे। अब देखो, जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो W हमारा क्या होगा? -GMM/r, है ना। अब हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? W/m, तो इस टाइम पे हमारी क्या हो जाएगी? -GM/r, ठीक है। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ अगर हमारा r के बराबर है, तो उस टाइम पे V सरफेस पे हमारी क्या होगी? -GM/r। और अब देखते हैं लास्ट इस टॉपिक में क्या? रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U एंड V, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। U क्या होता है? -GMM/r, और ये क्या होता है? GM/r इंटू में m, ये किसका फॉर्मूला आ गया? V का। तो ग्रेविटेशनल ये क्या होता है? VM के इक्वल होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा है न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। अब देखो, देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, एक ही क्वेश्चन लगा रखा है मैंने इसमें। देखो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ई का फॉर्मूला क्या होगा? GM/r², और V हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल GM/r, और U ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब V इंटू में m, तो ये आ गया। अब E dV/m, dr भी होगा, है ना। और टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ½ mv² प्लस -GM/m, ठीक है, mm/r। अब एक बार इस क्वेश्चन को देख लो भाई। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन फोर्स इज 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m ऑफ 10 kg इन ग्रेविटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय में मास, तो ये 100 न्यूटन है और ये 10 kg है। यूनिट्स तो सही है, इनको कैंसिल आउट करो तो क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन पर kg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू बॉडीज, ये देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ 3 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, आगे फिर आप लोगों को जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मासेस 10 kg
and 1000 kg are at distance 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, इनका डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, एट विच पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हमारी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो जीरो है, तो मतलब वो डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस बी एक्स वेयर E is 0, ठीक है, फ्रॉम द मास ऑफ 10 kg ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ठीक है। एक सेकेंड भाई, 0 है, ठीक है। तो इस टाइम पे एट द पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ड्यू टू टू बॉडीज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इस पॉइंट पे ना जो दोनों बॉडीज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। देखो g इंटू में 10 बाय में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी ना, g इंटू में 1000 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो इनमें था वो क्या था 1 था। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, x बस ये बच रहा है 10 बाय में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ तो 10 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 1000 इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 माइनस में 10 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1000 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इक्वल्स टू 1 1 क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1010 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस टाइम पे क्या आ जाएगी 1010, तो 11 हो जाएगा ये, है ना। तो एक्स स्क्वायर आपका किसके, एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 111, ठीक है। या सॉरी व्हाट अ मिस्टेक है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे 10 बाय में 1010 है, तो यहाँ पे 1 बाय में 11 हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और हाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें यहाँ पे तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो खाली एक्स बच जाएगा 1/11, ठीक है। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना ये वाले सारे क्वेश्चंस, जिसमें डाउट हो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं एस्केप वेलोसिटी का, उसके भी क्वेश्चंस तो हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 ही करवाऊंगी फिलहाल, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का टाइम नहीं है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो एंड फिर मुझे बताओ, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, अब देखो एस्केप वेलोसिटी आपको समझ आ रहा होगा डेफिनेशन से, अगर हम एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सर्टन हाइट तक जाएगा, है ना, और दोबारा गिर जाएगा। तो अगर हम उस बॉल को थ्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से, अगर वो जो राइज कर रही है ग्रेटर हाइट तक, अगर हम उसको थ्रो कर रहे हैं विद अ सफिशिएंट वेलोसिटी, वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जो एस्केप हो जाए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से, उसे हम क्या बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो, जिससे वो ऑब्जेक्ट वापस दोबारा ना आए फेंकने के बाद, वो क्या होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected vertically upwards, ठीक है, that it may just escape, ठीक है, the gravitational
फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। देखो, हम कंसिडर करते हैं ये हमारी अर्थ है और ये डिस्टेंस क्या है, मतलब ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये एक पॉइंट हमारा पी है, ये एक पॉइंट हमारा क्यू है। ये बताऊंगी पी और क्यू क्या है। अब देखो, ये मेरा जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, ये तो आर है, ये मेरा एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम दी सेंटर। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एफ पी पॉइंट के लिए, वो जी एम एम बाय में एक्स स्क्वायर होगा। अगर मैं स्मॉल वर्क डन कर दूँ इन मूविंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये डी एक्स डिस्टेंस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो मेरा वर्क डन होगा वो एफ डी एक्स होगा, अपोजिट होगा ना, तो इसलिए वर्क डन कर दिया मैंने जी एम एम बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूँ सेम, तो उस टाइम पे क्या होगा, आर से इन्फिनिटी जाएगा, जी एम एम बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, सेम आ जाएगा वैसे जी एम एम क्या, आर से इन्फिनिटी एक्स माइनस टू। ठीक है, पिछले केस में हमने इन्फिनिटी से आर लिया था, इस केस में हमने आर से इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, तो जी एम एम -6 इन्फिनिटी से आर। तो देखो इस केस में जी एम एम बाय में 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस आर। ठीक है, अब ये बताना यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बताओगे आप लोग मुझे ये आंसर, जी एम एम बाय में आर। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है बॉडी की, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो इम्पार्ट की जाएगी बॉडी के एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो सफिशिएंट होगी टू परफॉर्म द वर्क डन। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, जी एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, उसको एस्केप करवाने के लिए। अब जो ये वी ई है ना, मेरी एक एस्केप वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्मूला आया, मास से मास तो कैंसिल हो गया, 2gm बाय में आर स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई, 2√2gm बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो अगर मैं क्या करूँ, जो मेरा स्मॉल g है वो किसके इक्वल होता है, जी एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो एस्केप में जो मेरी एस्केप वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 2g आर स्क्वायर बाय में आर। ठीक है, क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो इस केस में जो जी एम है ना मेरा, वो जी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या आ रहा है मेरे पास, 2g आर बच रहा है खाली। ठीक है, एस एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब देखो जो एक चीज़ रह गई इसमें, बस एक, अगर आपको डेंसिटी दे दे अर्थ की, एम किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, है ना, मास की वैल्यू आती है। तो वी इसकी वेलोसिटी मेरी क्या होती है, 2g आर। ठीक है, साथ में मास भी तो दिया होता है ना अर्थ का, तो 4/3 पाई आर रो इन पाई आर स्क्वायर था तो क्यूब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको क्या कर दूँ, कैंसिल आउट कर दूँ, तो स्क्वायर बच जाएगा खाली। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 पाई रॉ जी आर स्क्वायर बाय में 3। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, जो मास हमने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, बस वो डिपेंड करती है कि हमने कितनी स्पीड से वो फेंका है कि वो वापस आए ही ना। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से फेंका। तो देखो आपको एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अर्थ की, और रेडियस आपका है 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर, और वैल्यू ऑफ जी सरफेस पे क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अब आपको पता ही है, 2gr, अगर आपको वो दे रखा हो तो 2 इंटू में 6.4 पुट करो, इंटू में 10⁻6, और साथ में जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, आ जाएगी, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको डिटरमाइन करनी है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। अगर हम टेक लें, मून जो है यूनिफॉर्म स्क्वायर है जिसका रेडियस 1.76 है इंटू 10⁻6 मीटर, मास है आपके पास गिवन 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और जो ग्रेविटेशन पुल है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स का स्क्वायर। तो हमारी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी तो होता है, 2gm बाय में
आर। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी 2-3 हैं, ये प्रैक्टिस करना, जो समझना है आप लोग मुझसे डाउट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब कल हमारा नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ेंगे, और साथ में लॉन्च कैसे करते हैं सैटेलाइट को, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स में आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।